आजकल जिस तरह से श्याम बहादुर सिंह जो जेडीयू के चर्चित विधायक हैं और जिस तरह से आरोप उन पे लग रहे हैं, एक तरफ जब रालोसपा के जिलाध्यक्ष हेमंत सिंह की पत्नी पर कुछ अपराधियों के द्वारा हमला किया गया और उसके बाद से जो राजनीति गर्म हो गई, रालोसपा के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर सीधे तौर पर बड़हरिया से जेडीयू के जो विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो हमारी हत्या कराना चाहते हैं। और जो अपराधी पकड़े गए थे वो अमन सिंह हो या फिर नासिर मियाँ, उन्होंने बताया कि इन दोनों अपराधियों से श्याम बहादुर सिंह का साठगांठ है और हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देख करके विधायक श्याम बहादुर सिंह घबरा गए हैं और इसी को लेकर के वो जानलेवा हमला कराना चाहते हैं, जो कि बार बार कराना चाहते हैं और इसको लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसी मामले पे आज हम मौजूद हैं जो बड़हरिया के जेडीयू विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, उनके पुत्र संजय सिंह जो सहलौर पंचायत के मुखिया भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या अब वाकई में श्याम बहादुर सिंह हेमंत सिंह की हत्या कराना चाहते हैं क्या। सबसे पहले सहलौर पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जहाँ तक हत्या की बात है जी, कुशवाहा जी के द्वारा, हेमंत कुशवाहा जी के द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए विधायक जी पर आरोप लगा रहे हैं। आप लोग को पता ही है विधायक जी का कोई भी ऐसा आपराधिक ये जो बैकअप है नहीं रहा है और 15 साल से विधायक भी है, लोग को सेवा कर रहे हैं और यही बिल्कुल आरोप गलत है। लेकिन यह जो आरोप लगा है, अचानक जिस तरह से हेमंत सिंह की पत्नी पर हमला होता है और उसके बाद से जो अमन सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो उन्होंने कहा कि उनके करीबी हैं जो कि उन्हीं के घर के बगल में पकड़ी में ही कहीं बैठक का होता है, विधायक जी भी बैठते हैं और उधर से भी 2-3 लोगों का उन्होंने नाम लिया है और सीधे तौर पे उनका कहना है कि ये कभी भी हमारी हत्या करा सकते हैं क्योंकि हमारी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ रही है। और शायद यह भी कहा जाता है कि हेमंत सिंह बड़हरिया से भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हेमंत जी का कहना बिल्कुल गलत है जी। जिसका नाम ले रहे हैं कि विधायक जी से संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमको सुनने में आया है कि जहाँ तक कि हेमंत जी और जो जिसके साथ अभी केस हुआ है, जिसे गोली चलाने की बात कह रहे हैं, उनसे उन लोगों का आपसी मतभेद है। शुरू से ही 5 सालों से करीब उन लोगों का आपसी ज़मीनी मतभेद है। जो कि हेमंत कुशवाहा जो घर बनाए हुए हैं सीवान में, उसके सामने ही उन लोगों का ही घर है। इन लोगों से बराबर पहले से ही विवाद चलता आ रहा है, जिसमें 2-3 साल पहले 3 महीना के लिए वो जेल भी गया हुआ था। लोग इन्हीं के केस किए हुए पे यही केस किए थे उन लोगों पे जो अभी जो आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है, जो कि जेल भी जा चुके हैं पूर्व में भी। ये आपसी उन लोग का लफड़ा है और कुछ नहीं है। अच्छे, एक चीज़ और है कि आप ही के पार्टी के, जैसे कि आपके पिताजी विधायक जिस पार्टी से हैं और उसी एनडीए के जैसे कि बीजेपी के युवा नेता हैं और रंजन मिश्र बड़हरिया से, वो भी कहते हैं इंटरव्यू में कि श्याम बहादुर सिंह ने ही सुरेंद्र पटेल की भी हत्या कराई थी। क्या माना जाए। ये तो सरासर गलत है जी। अब पता नहीं उनका रंजन मिश्रा जी का क्या मानसिकता है, ये तो हम नहीं बता सकते। हाँ, उनको हम ज़रूर कहेंगे कि अगर उनको पॉलिटिक्स में आना है तो समाज सेवा करे। किसी पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जनता बिल्कुल सब समझ रही है, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। जनता ऐसे ही नहीं 15 साल विधायक बनाई है विधायक जी को। 5 साल जीरादेई के विधायक रहे, 10 साल बड़हरिया के रहे, फिर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो फिर रहेंगे भी। ऐसा कुछ चेंजिंग होने नहीं जा रहा है। और रंजन मिश्रा जी का जहाँ तक बयान है, वो शुरू से ही विधायक जी के खिलाफ काम करते हैं। जैसे कि हम ये चीज़ कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको कह रहे हैं। रियलिटी जो हमको समझ में आया था, देखे होंगे जामा रोड जो उद्घाटन हो रहा था, माननीय कविता जी हमारी सांसद आई हुई थी, उसमें डायरेक्टली सिर्फ जय अजय तय अजय का नारा लग रहा था। स्थानीय विधायक वहाँ थे, मान लीजिए उनका भी तो मान मर्यादा है। 2.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लिया जा रहा था। जय अजय तय अजय, कविता जय, यही लिया जाता है। इससे आप खुद ब खुद आप देख लीजिएगा, उनका स्टेटमेंट न्यूज़ में चला भी होगा। तो हाल ही में 4-5 रोज पहले भी फिर एक शिलान्यास था, उसमें तो विधायक जी को आमंत्रित भी नहीं किया गया था, जैसा कि उनसे बात भी हुई हमारी। यही चीज़ हम भी कहना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि शुरू से ही
उन लोगों का मानसिकता सही नहीं है। अब एनडीए का सरकार है, एनडीए हम लोग गठबंधन हम लोग सही से अपना पालन कर रहे हैं। हम लोग तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी पापा तो आए तो किसी को विरोधी उनका है ही नहीं कोई। वो किसी कोई भी आदमी हो, कहीं के भी लोग हो, किसी भी विधानसभा के हो, उन लोग एकदम अपना उनका अपना एक सिस्टम है काम करने का। तो जिस तरह से जो अभी सिस्टम चल रहा है उससे तो यह माना जाए कि एनडीए में कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतभेद करने वाले मतभेद करेंगे, काम करने वाले काम करेंगे। और जनता मालिक है, जनता को ना वोट देना है। वोट तो जनता को देना है, मतभेद से कुछ होने वाला नहीं। हेमंत सिंह ने एक और गंभीर आरोप लगाए थे, जो सुरेंद्र पटेल के बेटे की जो हत्या हुई थी, तो उसमें कुछ आरोपी जो गए हुए थे जेल, उनको भी विधायक जी ने काफ़ी मदद किया था, जैसा कि हेमंत सिंह का आरोप है। क्या वाकई में ये सच्चाई है या नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। हम भी साथ में थे, पापा जी मेरे भी साथ में थे, हॉस्पिटल में भी हम लोग गए थे। हमारे सुरेंद्र पटेल जी जो है वो पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, ये बिल्कुल सत्य है। और हम लोग सुरेंद्र पटेल जी जो है उनके परिवार से हम लोग अलग नहीं हैं। और अगर इन लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ थोड़ा सा नाराज़गी होता है, कोई बात है होगी, फिर हम लोग साथ ही में हैं, शुरू से साथ में ही हैं एनडीए के। और साथ अब लोग हम लोग लड़ रहे हैं तब भी है, जेडीयू में लड़ रहे थे, आरजेडी के साथ गठबंधन तभी सुरेंद्र पटेल का पूरा परिवार हम लोग के साथ था। संजय जी, क्या माना जाए कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक विधायक श्याम बहादुर सिंह क्या सुर्खियों में आने के लिए इस तरह से कुछ विवादित काम करते हैं कि सुर्खियों में छा जाएं, या फिर क्या कारण आप मानते हैं कि अचानक, जैसे कि कई मामले सामने आए, हाथी विवाद चुनाव के पहले, फिर हेमंत सिंह कुशवाहा प्रकरण, गोलीकांड, फिर आपको अभी हाल ही में जो अनुरंजन मिश्र वाला ये सब मामला है, और उसके बाद से प्रमुख को, ये जेडीयू से हैं, उसके बाद से बीजेपी की प्रमुख थी, उनको हटाने का, ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार विधायक जी क्यों ये विवाद में उलझते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, विधायक जी के तरफ से कोई किसी के तरफ के मतलब तरफ दबाव नहीं है। ये प्रमुख वाला भी जो था थोड़ा सा इसमें से मिस्टेक हुआ, लेकिन विधायक जी वैसे नहीं है, विधायक जी साथी थे। अभी जिस दिन चुनाव था उसके एक दिन पहले व्यास भैया भी आए थे, तरवारा दरौदा विधायक, और हम लोग साथ। उसमें तो आपके पिताजी ये भी बोले थे कि हर हाल में रीता देवी को हटाना है, उसके लिए कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। नहीं, हमारे पास स्टेटमेंट है, हम खुद लिए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं बोले होंगे, अगर बोले होंगे तो हम माफ़ी चाहते हैं समस्त बड़हरिया विधानसभा के लोगों से, और ऐसे बोले होंगे तो माफ़ी चाह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले महज कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, और जिस तरह से विवाद में फंसते जा रहे हैं विधायक श्याम बहादुर जी, कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव होगा उनके लिए थोड़ा सा उन्हें प्रभावित कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाथी वाला विवाद जो बोल रहे हैं ना, वो हाथी शाही जी का जो थोड़ा सा उन लोग आपसी मामला है, वो भी सलट जाएगा। अभी चुनाव है, चुनाव में विरोधी लोग को थोड़ा सा चाहिए कि टिप्स चाहिए कि कैसे मतलब इसको ये डिमोरलाइज किया जाए विधायक जी को, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहेगी। इस बार चुनाव में क्या कुछ हाथी के द्वारा मंत्र लेंगे या घोड़े से मंत्र लेंगे फिर चुनाव के लिए? इसलिए कि लगातार देखा जाता है कई विधायक जी बिन चप्पल के ही नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, कभी घोड़े से जाते हैं, कभी हाथी से जाते हैं। तो इस बार क्या कुछ कोई बाबा उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं कि इस तरह का कुछ ये सुझाव दिए होंगे कि इसे अपनाइए तो आप फिर चुनाव में बाजी मारेंगे? अभी देखिए, अभी तक तो चप्पल वाला जो बात है सही है। इस साल भी हमको लग रहा है कि उसी तरह विधायक जी का ये होगा। अभी कल जाएंगे माँ विंध्याचल देवी के पास, विंध्याचल के पास पूजा पाठ होगा, और फिर आगे क्षेत्र में जनता के साथ सामने अपना रूबरू होंगे, अपना बताएंगे अपने काम के बारे में, हम क्या किए नहीं किए, लोगों को जो भी मतलब कि कुछ जादू टोना पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी त्याग करता है, त्याग पुरुष ही सब कुछ होता है। महापुरुष जैसे आप जैसे रामायण में देखे होंगे, गीता कुरान कहीं भी, तो विधायक जी त्याग किए हैं। हम तो उनके परिवार से हैं, आप पता कर लीजिए। हम लोगों को कोई नहीं है कि अपने, अगर पापा के पास अगर 1 रुपया है तो लोगों के लिए ही पहले वो काम आएगा। ऐसा नहीं कि परिवारवाद, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी। नीतीश जी शराब पे पूरी तरह से रोक लगाए हुए हैं। लोग कहते हैं कि विधायक श्याम बहादुर सिंह शराब पीते हैं, नर्तकियों के साथ डांस करते हैं, लेकिन इनके लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या वाकई में नीतीश जी के साथ है तो इन्हें डर नहीं लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2-4 साल पहले जो चला था वही एक ही वीडियो को बार बार दिखाया जा रहा है विरोधियों को कारण। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, नया वीडियो नहीं है कहीं।
पहले वाला ही वीडियो है जिसको बार बार कि पहले से सुधर चुके हैं। अब बहुत सुधरे हैं, सुधार तो है ही, सुधार है, बहुत सुधार है। अच्छा ये बताइए कि पिछले बार आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ी थी और उस समय आरजेडी का जितना वोट था, चाहे वो माइनॉरिटी का वोट हो या फिर और भी जो बेस वोट था, वो श्याम बहादुर जी को मिल गया था। इस बार अब आरजेडी साथ में नहीं है, इस बार जेडीयू और बीजेपी एक साथ है। कितना कठिन होगा बड़हरिया से चुनाव निकालना इस बार? क्योंकि आपके सामने हो सकता है कि बच्चा पांडे फिर से वही एक बार उम्मीदवार, लेकिन पिछले लोजपा से थे, इस बार वो आएंगे, हो सकता है कि आरजेडी से। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि जो पैसा दे करके आएगा टिकट लेकर के, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोगों का यही कहना है कि श्याम बहादुर जी कुछ नहीं है, तो यहाँ के हैं ना, स्थानीय है ना। अब बच्चा जी हैं, कभी राजद में, कभी लोजपा में, कभी कल फिर कोई दूसरा पार्टी आया उसमें पैसा दे के पैसे वाले हैं विधायक। ऐसा तो विधायक जी का तो ये स्टेटमेंट शुरू से ही रहा है। और जब तक से जेडीयू पार्टी बनी हुई है, नीतीश जी जो हमारे गार्जियन स्वरूप हम लोग परिवार के हैं, हम लोग एक सदस्य हैं उनके, तब से आज तक हमारे पापा कोई पार्टी नहीं बदले हैं। और जब तक नीतीश के साथ है, जब तक जिएंगे रहेंगे। हम लोग का पार्टी बदलना राजनीति नहीं है, राजनीति करना ही नहीं है, सेवा करना है, लोगों को सेवा करना है, जो कि विधायक जी करते हैं। संजय जी, आप समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मुखिया हैं भले ही, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि ज़्यादा होती है। तो क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव में या फिर जब भी हो, तो संजय जी भी कहीं ना कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमा सकते हैं? हालांकि इस पर बात भी हुई थी आपसे। जी 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 बिल्कुल जी। हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आना ही है। अब लोग के जो जनता सर्वोपरि है, जो आशीर्वाद देगी, लोगों से राय लिया जाएगा, फिर हम लोग को तो आना ही है, राजनीति में फिर आना ही है। क्या कुछ आपने उस तरह का क्षेत्र चुना है कि अगर आना हो तो कहाँ से आने की संभावना आपकी है? इसके बारे में अभी फिलहाल अभी चुनाव जो है अब बीत जाने दीजिए, उसके बाद सेवा करेंगे। अभी पिताजी का मान सम्मान रखना है, जो गार्जियन है, जो अपने लाइफ पूरा ज़िंदगी त्याग कर दिए, उसमें अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। पापा का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि मान्य होगा, उनसे बात अगर पिताजी की इच्छा हो तो क्या संजय जी अभी बड़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल जी, एकदम, इसमें कहीं शक नहीं है। लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़हरिया के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? बड़हरिया के लिए बहुत कुछ सोचे हैं। जैसे अभी पंचायत में देख लीजिए, हम काम कराएं, आप तो जानते ही हैं। बड़हरिया के लिए जो भी मूल ज़रूरत होगा पहले उसको हम पूरा करेंगे। बड़हरिया का जो रोड है पचरुखी से गोपालगंज सीमा तक जाता है, उसको चौड़ीकरण कराएंगे। ब्लॉक स्तरीय जो घुसखोरी है उसको सुधारने का काम करेंगे। लोगों का, गरीब जनता का जितना सम्मान मिलना चाहिए प्रशासन के द्वारा, उसके बारे में हम अपना कदम उठाएंगे, धरना पर बैठेंगे। अगर किसी गलत तरीके से किसी को फंसाया जाता है, उसके विरोध में हम उतरेंगे। अपने जनता के लिए हम पूरा तैयार रहेंगे 24 आवर्स। मतलब इस बार माना जाए कि फिर से एक बार आपके पिताजी जीत करके और विधानसभा में जाएंगे? जी बिल्कुल, लोगों का आशीर्वाद रहेगा, और आशीर्वाद पहले से भी था ही, तो विधायक हैं, आशीर्वाद फिर रहेगा, फिर विधानसभा जाएंगे। तो आपने देखा कि ये थे विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र संजय सिंह, और कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। जिस तरह से अभी जो मामला एक गरमाया हुआ है कि हेमंत सिंह कुशवाहा जो रालोसपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि विधायक श्याम बहादुर सिंह हमारी हत्या की साजिश कर रहे हैं। तो इस पे इनसे बातचीत हुई, और भी कई मुद्दों पे बातचीत हुई कि क्या आपकी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की। तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आने वाले समय में बड़हरिया के लिए हम लोग काम भी किए हैं, और जाहिर तौर पे सबकी इच्छा होती है। देखना यह होगा कि जिस तरह से श्याम बहादुर सिंह विवादों में उलझते जा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में चुनाव पर कितना असर पड़ता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, तरवारा, सीवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 813।